अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। तो ये देखें, आज मैंने बनाए हैं पोटैटो के स्नैक्स। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस ये बन के तैयार हुए हैं। अमेजिंगली टेस्टी इनका जायका है, और आप एक बार इसको घर में बनाएं तो आप इसको भूल नहीं पाएंगे। बच्चे तो इसे बहुत शौक़ से खाते हैं, और इसको बनाना बहुत आसान है, इजी सी रेसिपी है। तो चलें जी, देखते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं, और ये इतने टेस्टी से हमारे स्नैक्स कैसे तैयार होते हैं। इसके लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। अच्छे से इनको छील लेंगे और इनकी जो है कटिंग कर लेंगे। कटिंग में है कि पहले इनको अच्छे से छीलना होता है। इसमें जो आलू बिल्कुल फ्रेश लेने हैं, और इस तरह से हमने इसको इस तरह के पीसेज में कट कर लेना है आलूओं को। इससे जो है आलू बॉयल अच्छे से हो जाते हैं, और काफ़ी टाइम नहीं ले जाते जब आपको जल्दी हो और बच्चे तंग कर रहे होते हैं। अक्सर जो है पोटैटो स्नैक्स की ज़िद करते हैं, तो इस तरह से हम जल्दी जल्दी उनको बनाकर दे सकते हैं। तकरीबन मुझे ये बनाते हुए 10 मिनट लगे थे, और आप भी बनाएं, बच्चों को दें, इंजॉय करें। और ये देखें, इसको मैंने एक बर्तन में बॉयल होने के लिए डाला है, और इसमें ऊपर से मैं डालूँगी पानी। पानी इतना डालना है कि ये जो हमारे पोटैटो हैं इसमें डिप हो जाए। तो नमक डाला है थोड़ा सा इसको, और बॉयल होने के लिए छोड़ दिया और कवर लगा दिया है ताकि ये जल्दी से बॉयल हो जाए। और इसके अलावा ये देखें, हमारे जो पोटैटोज़ हैं वो बॉयल हो चुके हैं। बॉयल हो, और मैं इसे चेक कर लूँगी कि ये गले हैं या नहीं। बिल्कुल ही सॉफ्ट होने चाहिए। थोड़ी सी इसमें कसर है, और इसको 2 मिनट मज़ीद मैं इसे बॉयल करूँगी, उसके बाद देखते हैं। तो ये देखें, आलू बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं, और इसको मैं स्ट्रेनर में डाल दूँगी। इसको जो है एक मेन इसका है स्टेप, वो करना है हमने। इसको ग्रिट बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि उसमें जो है अक्सर गुठलियाँ रह जाती हैं, और हमें बिल्कुल स्मूथ और सॉफ्ट से जो हैं पोटैटोज़ चाहिए। इस तरह से हमने इसको निकाल लेना है। आपके पास इस तरह का स्ट्रेनर ना हो तो बिल्कुल बारीक जो ग्रेटर की साइड होती है ना, वहाँ से भी आप इसको गुजार के निकाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इस तरह के बर्तन से निकालें। ये इससे बहुत ही सॉफ्ट से आलू और बिल्कुल ही क्रीमी सा इसका टेक्सचर आता है, और कोई मुश्किल पेश नहीं आती। और जो हमारी रेसिपी हम बना रहे होते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार होती है। इस तरह से हमने इसको उतार लेना है और क्लीन कर लेना है। और इसका जो हमने मज़ीद इसको आप चेक कर लें कि ये कितना सॉफ्ट और बिल्कुल ही नरम साइज़ का जो ये देखें निकला है। जो मैं चाहती थी कि इतने सॉफ्ट होने चाहिए आलू, बिल्कुल भी इसमें लम्स वगैरह नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट है। अब इसमें डाल देंगे हम मसाले। मसालों में मैं ऐड करूँगी, सबसे पहले हम हरी मसाले ऐड करेंगे, और पहले आप देख लें कि मैं इसमें क्या ऐड करती हूँ। इसके लिए मैंने बाइंडिंग का काम करता है ये कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच भर के डाला है, और ये है हरी प्याज और हरा लहसुन, और ये है थोड़ा सा जो इसमें मैं हरा धनिया डाल रही हूँ, और ये है चीज़ आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर इससे जो स्नैक्स हैं वो फूल जाते हैं और फटना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये टेस्टी बहुत होते हैं, और इसको जो है आपके ये स्नैक्स बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, बिखरेंगे। मैं आपको एक टिप्स बताऊँगी, वो लास्ट में आप देखिएगा, आपको पता चलेगा कि ये कितना ईजी है। ब्लैक पेपर इस्तेमाल की है, नमक इस्तेमाल किया, और ये है कुटी लाल मिर्च साबुत जो हम रखते हैं ना, उसको थोड़ा सा दरदरा कर लेते हैं, वो ये है। घर में मैं इसको बनाती हूँ, बहुत इजी है इसका तरीका। चिली फ्लेक्स भी इसे बोलते हैं। और अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। ब्लैक पेपर बहुत ही अच्छा सा टेस्ट लेके आती है। हाथों की मदद से इसको अच्छे से गूंद लेना है, और अच्छा सा इसको जो है मिक्स होंगे मसाले, क्योंकि मसाले थे इसमें, नमक वगैरह यकजां हो जाएगा। अच्छे से इसको मिक्स कर देना है, ये एक डो सी बन जाएगी। और ये बिल्कुल बैटर जो है ये ठंडा होने देना है इसको, फिर इसको जो हम जो भी शेप देना चाहेंगे हम दे सकते हैं। और ये देखें जी, डो हमारी रेडी हो चुकी है। इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे, और ये देखें ये कितना ही सॉफ्ट है। इससे जो है हमारे स्नैक्स बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और हाथों को हमने पहले ऑयल से ग्रीस कर लेना है, ऑयल लगा लेना है, और ये मैंने ले लिया है एक फोक। तो चलें जी, चलते हैं। हमने अपने पोटैटोज़ के जो हमने मेज़ा बना के रखा हुआ है, इसको हम शेप दे देते हैं। शेप देने के लिए मैंने एक थोड़ा सा पीस लिए है आलूओं को। आप जो भी साइज़ रखना चाहें, आपकी मर्ज़ी है, बड़े रखें छोटे रखें।
लेकिन अगर आप जितना इसको पतला रखेंगे ना उतना ही ये क्रंची और टेस्टी बनेंगे। बिल्कुल ही मज़ा आएगा आपको खाते हुए और बच्चे बहुत इन्जॉय करेंगे इसमें, क्योंकि चीज़ का ऐड मैंने किया है वो बहुत ही फ्लेवरफुल लगता है। तो इस तरह से हमने इसको जो है एक फोक की मदद से लगा देना है निशान। ये देखें शेप दे देनी है इस तरह से। बहुत ही टेस्टी, लुक भी टेस्टी है और खाने में तो ये बहुत लाजवाब से बनते हैं स्नैक्स। तो इस तरह की अगर आप रेसिपीज़ बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे अक्सर काफ़ी सारी मैंने अपलोड की हुई हैं। आप जाके वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को का विज़िट करें। मेरे चैनल का नाम है देसी फूड्स इंस्पायरेशंस। तो आप देखिएगा कि इसमें बहुत ही टेस्टी सी मैंने रेसिपीज़ अपलोड की हुई हैं। तो इसी दौरान वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। और आप देखें ये हर तरह की शेप से आप इसको रख सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे, जिस तरह से आपके बच्चे खुश हों। क्योंकि स्नैक्स बच्चे शौक़ से खाते हैं, बड़े भी शौक़ से खाते हैं। और ये पोटैटो स्नैक्स चाय के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और जैसे भी आप इसको बनाना चाहें। तो चलिए जी, इसको फ्राई करने का भी एक ख़ास तरीका है। पोटैटोज़ के स्नैक्स जो हैं हमारे रेडी हो चुके हैं। कुछ को मैंने कोई शेप दी है, कोई मुख्तलिफ़ डिफरेंट शेप्स में मैंने इसको तैयार कर लिया है। ये लिया है जी कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा, दोनों को मिक्स कर लिया है, कोई भी चीज़ इसमें ऐड नहीं की। ये जो मैंने पोटैटो स्नैक्स रखे हुए थे इसको भी मैंने इसमें पहले कोट कर लिया है, बाकी के भी मैंने फ्रीज़ कर लिए हैं। कुछ जो है मैं वो फ्राई कर रही हूँ, वो आपको दिखा देती हूँ। इसको फ्रीज़ करने का तरीका भी बहुत आसान है। एयर टाइट कंटेनर में इसको रख देते हैं कवर लगा के। तो ज़िप लॉक बैग में भी बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट सीधे इस तरह से रख के हमने इसको कवर कर देना होता है। जब काम आते हैं तो हम उसको निकाल के फ्रीज़ करते हैं, तो बहुत ही जल्दी से मेहमानों को, घर वालों को, हम बच्चों को जल्दी से दे सकते हैं और टाइम खर्च भी नहीं होता। तो ये देखें इस तरह से तमाम हमने कोट कर लेने हैं, और इसके बाद हमने इसकी कर लेनी है फ्राई। फ्राई के लिए मैंने ऑयल को बिल्कुल नॉर्मल हीट पे गरम किया हुआ है, और ये ना ज़्यादा तेज़ इसकी आंच मैंने रखी है और ना ही ज़्यादा लो, बराबर इसको हॉट किया हुआ है। और मैं इसमें तमाम स्नैक्स ऐड कर दूँगी। आप ऑयल काफ़ी सारा लीजिएगा, क्योंकि ये डीप फ्राई करने होते हैं। ऑयल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। अगर आप सोचें कि ऑयल ख़राब हो जाता है, नहीं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, वैसे ही आपका ऑयल रहते हैं, और इस तरह से हमारे स्नैक्स भी अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो चलें जी, तमाम जो मैंने निकाले हुए थे, फ्राई करना चाह रही थी बच्चों के लिए, तो वो मैंने फ्राई कर लिए हैं। बाकी के आपको जैसा कि बताया है वो स्टोर हो चुके हैं। और क्लिप मैंने बनाया था लेकिन वो शायद मिस हो गया है, तो मैं आपको बताती कि मैं इसको किस तरह से फ्रीज़ कर रही थी। तो आपको मज़ीद मैं वीडियोस शेयर करूँगी, तो आप देख लीजिएगा। इस तरह से ये देखें, चीज़ की वजह से ये बिल्कुल भी फूले-फूले बन रहे हैं, और ये बिल्कुल ही चीज़ी से मज़ेदार से स्नैक्स बनते हैं। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। तो अगर आप इसमें थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करेंगे ना, तो ये डर भी आपको ख़त्म हो जाएगा कि ये शायद टूट जाएँ। तो वैसे ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। जो मैंने टिप्स आपको लास्ट में दी है, कॉर्नफ्लोर में इसको डिप करके, कोट करके आप इसको फ्राई करेंगे ना, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो चलें जी, हमने इसको डिश आउट किया है। फाइनल लुक है, मिस मत कीजिएगा। तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और इस तरह के मज़े-मज़े की स्नैक्स बनाएँ और बच्चों को एंजॉय कराएँ। तो जिस तरह से बहुत ही, ये देखें, क्रंची से, अंदर से बिल्कुल ही टेस्टी से ये बन के हमारे तैयार हुए हैं स्नैक्स पोटैटो के। तो आलू की टिक्की के लिए और फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी के लिए मेरे चैनल का विज़िट करें। अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। तो इस तरह से हमें फ़ीडबैक लाज़मी दिया करें, खुशी होती है। तो अल्लाह हाफ़िज़।